सुख सिमरन फाउंडेशन की अध्यक्ष सिमरन कौर ने मदद के लिए थामा एक और पीड़िता का हाथ। आपने सास और बहू की नोकझोंक के कई मामलों को सुना होगा कि सास ने बहू पर किया अत्याचार, बहू को घर से किया बेघर, ससुराल के अत्याचार से पीड़ित बेटी पहुंची मायके, ससुरालियों ने ली बहू की जान। लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश जनपद कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र की एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे एक ऐसी कलयुगी बहू की जो पैसों की लालच में इतनी बेसुध हो चुकी है कि उससे बुजुर्ग की उम्र का भी लिहाज नहीं रहा। अपने ससुर की सारी दौलत हड़पने की नियत से अपनी ही ससुराल पर कर रही जबरन कब्जा सास रीना नारंग को घर से धक्के मारकर किया बाहर। जब इस मामले की शिकायत सुख सिमरन शक्ति फाउंडेशन एवं भाजपा की जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सिमरन कौर के पास पहुंचा तो तत्काल प्रभाव से सिमरन कौर ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू करवा दी, जिससे नतीजा यह सामने आया कि इस मामले में सास रीना नारंग नहीं बल्कि बहू खुद सास की सारी प्रॉपर्टी एवं धन को हड़पने की नियत से सास पर अत्याचार करने से नहीं चूक रही। इसी क्रम में आज दिनांक 24 अगस्त दिन बुधवार 2022 को सिमरन कौर पीड़ित बुजुर्ग रीना नारंग के घर पहुंचती है। मामले में सुलहनामा कराने की नियत से तो बहू रोशनी सिमरन कौर एवं पत्रकार बंधुओं पर ही दबाव बनाने का आरोप लगाने की नियत से अपने मोबाइल में फोटो व वीडियो बनाने लगती है। आगे आप खुद देखें पीड़िता ने क्या कहा। मेरा नाम रीता नारंग है, मेरे हस्बैंड का नाम हरीश कुमार नारंग है, मेरे बेटे का नाम गौरव नारंग है। जो अब वो मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे हस्बैंड कोरोना से ख़त्म हो गए, मेरा बेटा का लीवर फेल हो गया, उसमें ख़त्म हो गया। और मेरा जो बहू है मुझे बहुत प्रताड़ित कर रही है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे घूसे डंडे सब दिखाती है। उसने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, मेरी बेटी आई और मुझे अपने साथ ले गई। आज 11 महीने से मैं अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ। मेरे को कोरोना हो गया तब भी मेरी बेटी ने मेरा इलाज कराया। अभी मेरे को इन्फेक्शन हो गया, मैं बहुत बीमार रही, 4 दिन अस्पताल में रही, तब भी मेरी बेटी ने मेरा इलाज कराया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कब तक अपनी बेटी के सहारे रहूँगी। मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मेरा गोदाम भी इसने अपने कब्जे में ले लिया, जो मेरे हस्बैंड के नाम से था वो भी इसने कब्जा लिया। अब ऊपर किराएदार से झगड़ा करती रही है, अब किराएदार भी खाली करके जा रहा है। अब ये ऊपर भी पूरा कब्जा करना चाहती है। पापा के नाम का पीपीएफ था। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एकदम से अब इन्होंने क्या किया, 11 अक्टूबर को रतन लाल नगर चौकी पड़ता थाना गोविंद नगर, 11 अक्टूबर को इन्होंने माता पिता के साथ मिलकर मम्मी को मारा और सब चाबियां छीन ली। इनका फ़ोन आया, हम लोग ले आए। अब ताले लगा के, जो इनका हिस्सा था उसमें ताले लगा के ले आए। ऊपर किराएदार है, उस किराएदार की आमदनी से ही बिजली का बिल भी भरा जाता है, सोसाइटी भरी जाती है। हमारे पास कुछ भी नहीं आता है, बल्कि 10,000 किराया और 15,000 बिल आता है। 250 रुपये सोसाइटी तक इन्होंने कहा कि वो जाके बुढ़िया से ले लो। हम 250 रुपये सोसाइटी भी आप पूछ सकते हैं, हम लोग देते हैं, मैं देती हूँ। और तब से लेकर आज तक, अब जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमको थप्पड़ डंडे दिखाती। मैं गुमटी में रहती हूँ। ये मेरे पापा का मकान है। हमको कहते हैं, अगर माता जी मेरे तब से 11 अक्टूबर से 11 महीने हो गए मम्मी मेरे साथ रह रही है। मैं ही इनका इलाज करा रही हूँ, सब कुछ मैं ही करा रही हूँ। नहीं रहने देती हैं। आप बाहर की स्थिति देख ले, कितनी मिट्टी गर्दा है। शादी वाले दिन इन्होंने 4 लाख रुपए मेरे भाई से लिए थे कि नहीं, अरेंज मैरिज थी, सनातन धर्म के पंडित ने कराई थी। सब कुछ है हमारे पास। 4 लाख रुपए लिए इन्होंने शादी वाले दिन कि अगर तुम बारात लेके आओगे तो यहाँ गेस्ट हाउस वालों ने पैसे नहीं दिए गए हैं तो बारात वापस लौट जाएगी। मेरे पापा एक प्रतिष्ठित वकील थे, तो मेरे भाई ने बिना किसी को बताए 4 लाख रुपए भेजे। हमारे पास गवाह भी हैं इसके। उसके बाद क्या किया, ये थाना चौकी में कुछ नहीं, हमें बताया नहीं, हमको बाद में पता चला। हमें तब पता चला जब ये मरियमपुर अस्पताल से बच्चा लेकर के 3 दिन का बच्चा लेकर के भाग गई, बेटा हुआ था, और ये लेके चली गई।
उसके बाद ये नहीं आई, बहुत समझाने के बाद, प्रयास करने के बाद नहीं आई। फिर मेरे भाई ने एसएसपी ऑफिस में इसकी कंप्लेन ली 2013 में, मेरे पास उसकी कॉपी भी है। उसके बाद जो है सर पारिवारिक सोना पैसा सब लेके भाग गई थी। मेरे पास पूरा आपको मैं दिखा सकती हूँ मेरे जी। अब सर हम इनको बस इतना कहते हैं कि भाई गोदाम, भैया इनके पास दुकान भी भाई की है, जो मेरे पापा जी के किराएदारी 75 साल से मेरे दादा और मेरे पापा के नाम थी। 20 लाख का उसमें मेरे भाई का स्टॉक पड़ा था। पापा के नाम का गोदाम है जो हरीश कुमार नारंग के नाम से है। उधर कहती हैं तुम लोग आओगी तो मोहल्ले वाले तुम्हारी बहुत अच्छी से सेवा करेंगे और तुम्हारे को जान से मरवा देंगे। इन्होंने कल सबके सामने ये बात बोली है। बिल्कुल डर रहता है, क्योंकि सर ये इनके पिताजी मेरा पीछा करते हैं और मेरी बेटी जो 13 साल की है वो स्वरूप नगर मैनन कोचिंग में पढ़ती है, वहाँ तक ये गए हैं। आप उधर के सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं। मैंने थाना स्वरूप नगर में इसकी कंप्लेन भी दी है, पर वहाँ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद मैंने थाना नजीराबाद में इनकी कंप्लेन दी है। दीपमाला और निशा यादव वहाँ देख रही हैं। मेरे पास आज कम से कम 15 दिन हो गए उनके पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है।